श्री धाम वृंदावन में भक्ति रो रही थी। आज के 5000 वर्ष पहले की कथा है ये। सोचो, उस समय तो कुछ मान था, मर्यादा थी, कुछ सीमाएं थी, लेकिन आज सारी मान मर्यादाएं धूल धूसरित होती चली जा रही हैं भक्ति के नाम पर। तो भक्ति आज तो वहां प्रसन्न नहीं होगी जहां हमारे बिहारी जी को भी हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाए, हाँ, और उनको भी नई ड्रेस पहना दी जाए। बहुत दिन तुमने ये पहन लिया है, बंसी कब तक बजाते रहोगे, अब फोन करो इधर उधर। अब सोचो आप, ये भक्ति है क्या? लेकिन नहीं, आज हमने भक्ति का यही स्वरूप समझा हुआ है। उस भक्ति देवी ने नारद जी से कहा, किसी भी प्रकार से आप मेरे इन पुत्रों को स्वस्थ करो। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, हम इनको स्वस्थ करने का यत्न करते हैं। और उन्होंने पहले तो हाथ का स्पर्श किया, आवाज दी, हे ज्ञान, हे वैराग्य, उठो उठो। गीता का पाठ के उपनिषद सुनाया, वेद के मंत्र बोले। अब थोड़ी सी चैतन्यता आई, उठ करके बैठ गए। नारद जी ने सोचा कि अब तो ये उठ के बैठे ही गए हैं तो खड़े भी हो जाएंगे। नारद जी ने पाठ बंद कर दिया। पाठ बंद किया कि वो फिर लेट गए, है ना। देखो, इन कथाओं से अपने जीवन को देखना चाहिए। आप जब गीता का पाठ करते हो, रामायण का पाठ करते हो, तो आपके अंदर के भी जो ज्ञान और वैराग्य होते हैं ना, वो उठ करके बैठ जाते हैं। जितनी देर पाठ करते हो, ऐसा होता है कि नहीं? ज्ञान भी जागृत हो जाता है। गीता का पाठ करो तो ज्ञान जागृत, मानस का पाठ करते ज्ञान जागृत, वैराग्य भी जग गया, उठ करके बैठ गए। और थोड़ी देर के बाद पोथी को बंद किया तो फिर सो जाते हैं। हाँ, ये सोए नहीं, जगते रहें, बस यही तो करना है। और क्या, कथाएं तो वही हैं, उनमें से अपनी बात को निकाल लेना। यदि आपको निकालना आता है तो कथाओं से आप अपने जीवन में दिव्यता ला सकते हो। नारद जी ने पूरा यत्न किया लेकिन असफल हुए। आकाशवाणी हुई, नारद जी निराश मत होना, देखो तुम सत्कर्म करो, सत्कर्म। सत्कर्म करने से ये ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाएंगे। और देखो, सत्कर्म तुमको कोई महापुरुष बताएंगे। हाँ, जो अच्छे महापुरुष होंगे वो आपको सत्कर्म बताएंगे। अब नारद जी विचार करने लगे कि इसने तो ऐसी बात कही है, इस आकाशवाणी ने, सत्कर्म करो, और वो सत्कर्म कोई महापुरुष बताएंगे। तो अब क्या सत्कर्म करें और कहां महापुरुषों को देखें? कहां है महापुरुष? कोई मापदंड है क्या? है? कि ऐसे कपड़ा पहने हो तो महापुरुष, ऐसे पहने हो तो महापुरुष नहीं है? महापुरुष की क्या पहचान है? बोले संत शिरोमणि महापुरुष। हाँ, तो अब संत शिरोमणि किसे माना जाए? हाँ, यही तो है ना, संत शिरोमणि महापुरुष माना किसे जाए? तो विचार करने लगे कि हम सबको ही संत शिरोमणि मानेंगे। तो अब जो महात्मा सामने पड़ जाए उसी के हाथ जोड़ें, महाराज सुनो जरा, सत्कर्म किसे कहते ये बताओ। अब वो महात्मा नारद जी की ओर देखे
और फिर विचार करने लगे कि हम इसे उनको उत्तर क्या दें। ये तो ब्रह्मा के पुत्र हैं, ये तो भगवान नारायण के पार्षद कहे जाते हैं, ये सत्कर्म का अर्थ नहीं जानते। तो क्या, अच्छा देखो ऐसा है, हम तो नहीं बता पाएंगे, हमारे पास समय भी नहीं है, आप जरा दूसरे से पूछ लो। अब दूसरे के पास जाए तो वो भी तीसरे के पास, तीसरा चौथे के पास। अब तो चारों ओर नारद जी को आते देखें तो चेलों से कह देना कि इस समय ध्यान में है। सत्कर्म कौन बताए, सत्कर्म है क्या? अब कोई भी सत्कर्म बता करके नहीं दे रहा। तब नारद जी के मन में यह संकल्प आया कि चलो अब हम बद्र का आश्रम चलते हैं, वहीं पर हम तपस्या करेंगे और उस तपस्या के प्रभाव से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सत्कर्म किसे कहते हैं। और उसी समय जब वो बद्र का आश्रम की ओर जा रहे थे, मार्ग में उनको सनकादिक मिल गए। सनकादिकों ने, उन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषियों ने नारद जी को देखा, ये व्यग्र चित्त हैं। तुरंत उनको आवाज दी, नारद जी कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? अरे आपका हृदय तो बड़ा खिन्न दिखाई पड़ता है, कोई वेदना है? नारद जी ने कहा, हां मैं वेदना से युक्त हूं। मैंने भक्ति का दर्शन किया है, उनके दोनों पुत्रों को देखा है, उन दोनों पुत्रों को मुझे स्वस्थ करना है। और आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो तो ये स्वस्थ हो जाएंगे। भगवान आप तो भगवत स्वरूप ही हैं, मेरे इस संशय को दूर कर दीजिए। भगवान सत्कर्म किसे कहते हैं? श्री सनकादिकों ने कहा, देखो सत्कर्म माने श्रीमद् भागवत की कथा। श्रीमद् भागवत की कथा ही सत्कर्म है। ये श्रीमद् भागवत क्या है? कहा यह है ज्ञान यज्ञ। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद् भागवतालापः सतु गीता शुकादिभिः। नारद जी, शुकदेव इत्यादि को ने इस श्रीमद् भागवत की कथा को अनेक बार गाया है, अच्छी तरह से गाया है। और यह श्रीमद् भागवत ये ज्ञान यज्ञ है। ये ज्ञान यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ सत्कर्म है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ। निश्चित रीति से ज्ञान यज्ञ ही सत्कर्म है। ज्ञान यज्ञ से श्रेष्ठ और कोई दूसरा कर्म नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में आप चतुर्थ अध्याय को देखेंगे, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, उस चौथे अध्याय में अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया और सब यज्ञों का उपसंहार कहां करते हैं? श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तपः। अर्जुन, ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ। सभी यज्ञ हमारा कल्याण करते हैं, लेकिन पूरा कल्याण नहीं करते हैं। यह जो ज्ञान यज्ञ है, यह सब प्रकार से हमारा कल्याण करता है। इस ज्ञान यज्ञ की क्या विशेषता है? कहा ज्ञान यज्ञ की विशेषता यह है कि अन्य जितने भी यज्ञ होते हैं वह कर्म में प्रवृत्त करते हैं। जितने भी यज्ञ हैं वो कर्म में प्रवृत्त करते हैं
और ये जो ज्ञान यज्ञ है यह कर्म से निवृत्त करता है। ये बात समझने लायक है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, ये भी भगवत गीता का वचन है ना, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। लेकिन भगवान यह जो कहते हैं कि ये जो ज्ञान यज्ञ है ये सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? उसका हेतु नीचे बता दिया, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इस ज्ञान यज्ञ की जब पूर्ण आहुति होती है, माने ज्ञान यज्ञ पूर्ण हो जाता है, जब पूर्ण होता है तो सारे कर्म उसमें विलीन हो जाया करते हैं। और ये केवल गीता की बात नहीं है, मानसकार भी कर्मों की एक अवधि निर्धारित करते हैं। ये कर्म कब तक होंगे? तो कहते हैं जब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है तभी तक कर्म है। कर्म की होई स्वरूप ही चीने। स्वरूप विज्ञान होने पर फिर कर्मों की गति रुक जाती है। इसलिए यहां श्रीमद् भागवत यही ज्ञान यज्ञ है। हाँ, उस श्रीमद् भागवत में भक्ति को पुष्ट करने के लिए, ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए बार बार गर्जना की गई है। हाँ। आपको कुछ करना नहीं है, केवल श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। नारद जी ने कहा, महाराज क्या बोल रहे हैं आप? मैंने उनको पुष्ट करने के लिए वेद मंत्र सुनाए हैं, वेदांत सुनाया है, गीता का पाठ सुनाया है, और केवल सुनाया ही नहीं है, प्रबोधितम, मैंने उसका उपदेश किया है उनको। लेकिन इतने के बाद भी उनके अंदर कोई हलचल नहीं हुई। तब फिर श्रीमद् भागवत से क्या हो जाएगा? इस कथा सुनाने से क्या होगा? उस समय सनत कुमारों ने कहा, देखो बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा समझो। एक आम का वृक्ष है, उसमें सर्वत्र रस विद्यमान है, लेकिन उस रस का आह्लाद कब प्राप्त होता है, आनंद कब आता है? जब वो फल के रूप में, और वो भी फल पके हुए के रूप में सामने आता है। उसमें जो रस होता है वो रस किसका होता है, कहां से आता है? ये आम के वृक्ष की विशेषता है। वो फल के रूप में अभिव्यक्त होती है, जिसे सब आनंद, जिसको आनंद लेकर के जिसका स्वाद लेते हैं। लेकिन वृक्ष में कहीं पर भी वह रस प्राप्त नहीं होता। दूसरा उदाहरण देते हैं, घृत पौष्टिक है, घृत को आयुर्वेद में अमृत कहा गया है, किंतु दूध में देखने से कहीं वो घृत दिखाई नहीं पड़ता है। किंतु वही जब उपाय करके घृत के रूप में प्राप्त हो जाता है तो वह समस्त रोग दोषों को नष्ट करने वाला हो जाता है। जो शर्करा है वह ईख में सर्वत्र विद्यमान है, किंतु जब उस रस का शोधन हो जाता है तो उसका अपना आह्लाद स्वाद बिल्कुल विलक्षण हो जाता है। इसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवत पुराणम ब्रह्म सम्मतम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम, श्री व्यास भगवान ने इस भागवत नाम से पुराण की जो रचना की है, उनका उद्देश्य
केवल एक है भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना करने के लिए, भाई इनकी स्थापना कहां होगी? भगवान की स्थापना के लिए तो आप बढ़िया से बढ़िया मंदिर बना करके उनको बैठाल देते हो, तो इन भक्ति और ज्ञान की वैराग्य की स्थापना कहां होगी? ये हमारे आपके जो हृदय है ना, इन हमारे आपके हृदयों में इसकी स्थापना होगी। आपके घर में क्या कोई जबरदस्ती स्थापना करना चाहे तो करने दोगे? है? आपका घर, स्थापना तो आपको ही करनी पड़ेगी, क्या पड़ोसी करेगा आकर के? और पड़ोसी करना भी चाहे तो आप ना करने दो, कैसे हो जाए?